तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। द प्रेइंग हैंड्स। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स who cared so much for one another that each was ready to sacrifice his dream for the other. रीड दिस स्टोरी, ये कहानी पढ़ें अबाउट टू ब्रदर्स, ये दो भाइयों के बारे में है। हु केयर सो मच फॉर वन अनदर, जो एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। दैट ईच वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ड्रीम फॉर द अदर, जो एक दूसरे के लिए अपने खुद के सपने को कुर्बान करने के लिए तैयार है। बहुत ही एक प्रेरणादायक कहानी है। मतलब अपने आप का बलिदान करना, अपने सपनों को मार लेना, अपने भाई की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए। बैक इन द 15th सेंचुरी, पीछे जो 15वीं शताब्दी की बात है, इन ए टीनी विलेज, एक छोटे से गांव में, नियर न्यूरेमबर्ग, एक न्यूरेमबर्ग वहां पे एक सिटी है, उसके पास का छोटा सा गांव, उसके बारे में बता रहे हैं। लिव ए डुरेर फैमिली, एक डुरेर फैमिली रहती थी विद 18 चिल्ड्रन। 18 बच्चों का परिवार जो था वो रहता था। इन ऑर्डर जस्ट टू कीप फूड ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर भोजन की व्यवस्था करने के लिए। द हेड ऑफ द हाउस होल्ड वर्कड ऑलमोस्ट 18 आवर्स ए डे, जो मालिक था घर का, उसको 18 घंटे एक दिन में काम करने पड़ते थे भोजन की व्यवस्था करने के लिए। ही वॉज ए गोल्ड स्मिथ, पेशे से वह, बाय प्रोफेशन मीन्स पेशा, पेशे से वह एक सुनार था। बट ही पिक्ड एनी अदर पेइंग को he could find in the neighborhood. But he picked any other paying job he could find in the neighborhood. लेकिन इसके अलावा भी वह पैसों के लिए आस पड़ोस में दूसरे काम भी कर लेता था। Two of each older children had a dream. दो उसके जो बड़े बच्चे थे उनका एक सपना था। They were both good in art. दोनों ही आर्ट में बड़े अच्छे थे। And wanted to become artists. और वे कलाकार बनना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे। बट दे न्यू फुल वेल, लेकिन वे बहुत अच्छे से जानते थे दैट देयर फादर वुड नेवर बी एबल टू सेंड आइदर ऑफ देम टू स्टडी एट द न्यूरेमबर्ग एकेडमी। वे अच्छे से जानते थे कि उसका पिताजी, जो न्यूरेमबर्ग में बहुत एक आर्टिस्ट बनाने के लिए, एक स्टडी के लिए एक एकेडमी है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा, उसमें उसका पिताजी नहीं दे सकता है, उसकी फीस को पे नहीं कर सकता। ये अच्छे से जानते थे दोनों भाई। आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशंस, एक लंबे वार्तालाप के बाद, एट नाइट इन देयर बेड, जब वे रात के समय बिस्तर में सोए हुए थे, द टू बॉयज वर्कड आउट ए वे, तो दोनों भाइयों ने एक रास्ता सूझा। दे वुड टॉस ए कॉइन, उन्होंने कहा चलो एक कॉइन टॉस करते हैं। द लूजर वुड गो डाउन टू वर्क इन द नियर बाई माइंस, जो टॉस करने के बाद जो हारेगा वो पास की एक माइन है, खान है, जब खदान होती काम होता है तो उसमें जाके काम करेगा। विद हिज अर्निंग्स ही वुड पे हिज ब्रदर्स फीस, और जो खान में जाके काम करेगा उसकी जो अर्निंग आएगी, कमाई आएगी, उससे वो दूसरे वाले भाई की फीस पे करेगा। वाइल द लेटर अटेंडेड द एकेडमी, लेटर मीन्स बाद वाला, जो मतलब अभी काम करके फीस पे करेगा। और मान लीजिए एक जो जा रहा है वो आर्टिस्ट बन गया, वो वहाँ कलाकारी सीख गया, तो आने के बाद दूसरे का भी नंबर आएगा, फिर उसको भेज दिया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने तय कर लिया। लेटर द विनर वुड वर्क, बाद में जो विनर है वो काम करेगा। एंड द लूजर वुड गो टू द आर्ट स्कूल, फिर वो आर्ट स्कूल में जाएगा। जो अभी हारा है वो अभी खान में जाकर काम करेगा, लेकिन बाद में उसको भी एकेडमी में भेजा जाएगा शिक्षित बनाने के लिए। द विनर वुड सेल हिज आर्ट वर्क एंड इफ नेसेसरी, इसमें कहा गया है कि जो विजेता है मीन्स अभी जो जीतेगा, फिर बाद में जब दूसरे भाई को वहां पढ़ने के लिए भेजेगा तो उस समय पहले वाला क्या करेगा, फिर पहले वाला अपना जो काम करेगा कि मतलब आपने आर्ट बना के लाया है उनको बेचे, चाहे फिर या माइंस में काम करे, वर्क इन द माइंस, या फिर माइंस में काम करके वो पे करे, लेकिन फिर दूसरे वाले का भी नंबर आएगा। ऑन ए संडे मॉर्निंग, एक संडे की सुबह, आफ्टर चर्च, चर्च के बाद,
द टू ब्रदर्स टॉस्ड ए कॉइन। चर्च में पूजा अर्चना करने के बाद जब ये बाहर आए तो दोनों भाइयों में से उन्होंने एक कॉइन को टॉस कर लिया। अल्ब्रुखेट ड्यूरेर वन द टॉस। इसका ये ALBRECHT, तो अल्ब्रुखेट इसका पूरा नाम है, मैंने सर्च किया था तो अल्ब्रुखेट बोलते हैं इसका पूरा नाम। ड्यूरेर वन द टॉस, उसने टॉस जीत लिया। एंड वेंट ऑफ टू न्यूरेमबर्ग, और न्यूरेमबर्ग की जो एकेडमी थी वहां चला गया। एल्बर्ट वेंट डाउन इनटू द डेंजरस माइंस, और एल्बर्ट जैसा कि उन्होंने तय किया था जो हारेगा वो क्या करेगा, वो जो डेंजरस जो माइंस थी, खदान थी, खान थी, उसमें वो काम करने के लिए चला गया। फॉर द नेक्स्ट 4 years, अगले 4 साल तक सेंट मनी टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए पैसा भेजा। एल्ब्रुखेट वॉज इंडीड वेरी गुड इन आर्ट। एल्ब्रुखेट के जो वहाँ पे न्यूरेमबर्ग एकेडमी में गया था वो वास्तव में बहुत ही अच्छा था आर्ट में। हिज वर्क एट द एकेडमी वॉज एन इमीडिएट सक्सेस। उसको एकेडमी में वहाँ तुरंत ही सफलता मिल गई। हिज ड्राइंग्स, हिज वुडकट्स एंड हिज पेंटिंग्स वर फॉर बेटर देन मैनी ऑफ हिज प्रोफेसर्स। उसके जो दूसरे प्रोफेसर थे उनसे बहुत ही बेटर इसकी, उनके जो प्रोफेसर उनको सिखा रहे थे उनसे भी बेहतरीन इसने आर्ट तैयार की वहाँ पे, पेंटिंग्स। बाय द टाइम ही गोट हिज डिग्री, जब तक उसने डिग्री हासिल की, ही वॉज अर्निंग ए कंसिडरेबल सम ऑफ मनी फॉर हिज वर्क। वो एक महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छी अर्निंग करना उसने शुरू किया कर चुका था वो, जब तक उसको डिग्री मिली कंप्लीट कोर्स करने की और डिग्री हासिल, तब तक तो बहुत अच्छा अर्निंग करना उसने शुरू कर दिया था। व्हेन द यंग आर्टिस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, जब एक यंग आर्टिस्ट उसके जब ये यंग आर्टिस्ट जो नया कलाकार बन के तैयार हुआ था, जब ये अपने गांव में वापस लौटा, द ड्यूरेर फैमिली हेल्ड ए फेस्टिव, तो उन्होंने ड्यूरेर परिवार ने एक बड़ा उत्सव मनाया, एक डिनर पार्टी उन्हें रख दी शाम के समय, टू सेलिब्रेट हिज होम कमिंग, उनके घर वापसी आने की खुशी में। आफ्टर ए लॉन्ग म्यूजिकल इवनिंग, एक लंबी एक म्यूजिकल इवनिंग जो है फिल्ड विद फन एंड लाफ्टर, वो फन और लाफ्टर से परिपूर्ण भरी हुई थी। अल्ब्रुखेट स्टूड अप टू ड्रिंक ए टोस्ट टू हिज बिलव्ड ब्रदर, तो अल्ब्रुखेट खड़ा हुआ अपने भाई को एक ड्रिंक देने के लिए। ही विश टू थैंक एल्बर्ट फॉर द ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस, उसने अपने भाई का, एल्बर्ट का जो है धन्यवाद किया कि कई साल तक उसने जो बलिदान दिया, क्योंकि वो वही उसका भाई तो मेहनत कर करके उसकी फीस पे कर रहा था वहाँ पे, तो उसके लिए उसने धन्यवाद किया। दैट हैड मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू फुलफिल हिज एम्बिशन, जिसकी वजह से वह अपने एम्बिशन को, अपने एम को पूरा करने में सफल हो पाया। तो उसके लिए जो है ना ड्रिंक दे रहा था उसको, एल्बर्ट को। ही सेड, उसने कहा, एंड नाउ, और अब, एल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, मेरे बहुत अच्छे जो भाई, इट इज़ योर टर्न, अब आपकी बारी। वो कह रहा है मैंने सीख लिया है, अब आपकी बारी है, मतलब आपने जाना है और आपने सीखना है। यू मस्ट गो टू न्यूरेमबर्ग टू फॉलो योर ड्रीम, अब आप भी न्यूरेमबर्ग में अपने एम को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जा सकते हो। एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, अब मैं आपकी जो है देखभाल करूंगा, मीन्स आपका जो भी खर्चा है वो मैं पे करूंगा। ऑल हेड्स टर्न टू द फोर एंड ऑफ द टेबल, जो टेबल पर बहुत दूर बैठा हुआ था उसकी तरफ सभी के चेहरे एकदम से मुड़े, सभी देखने लगे उसको। वेयर एल्बर्ट सेट, जहाँ पे एल्बर्ट बैठा होता है, एल्बर्ट को देखने लगे। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज पेल फेस, उसके मुरझाए हुए चेहरे से आंसू गिर रहे थे। ही वॉज शेकिंग हिज लोअर हेड फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल रिपीटिंग ओवर एंड ओवर, नो नो नो। ही वॉज शेकिंग हिज लोअर हेड, वो अपना जो नीचे झुका के सीने में ऐसे कर रहा था एल्बर्ट, साइड टू साइड ऐसे, और रिपीट कर रहा था बार बार, अरे नहीं नहीं नहीं। फाइनली ही रोज एंड वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज चीक्स, अंत में उसने अपने आंसू, उसने एल्बर्ट ने अपने आंसू पूछे, जो खान में काम करके अपने भाई की फीस पे करता था, वो रो रहा था अभी। तो ही ग्लेंस्ड डाउन द लॉन्ग टेबल एट द फेसेस ही लव्ड, ही ग्लेंस्ड डाउन, उसने नीचे नजर डाली, द लॉन्ग टेबल, जो लंबी टेबल थी जहाँ पे खाना खाने के लिए आदमी बैठे हुए थे, एट द फेसेस ही लव्ड, उन चेहरों को उसने देखा जिनसे वो प्यार करता था, जो उसके परिवार के सदस्य थे।
एंड देन और तब होल्डिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज राइट चीक, और अपना राइट जो गाल है उस पर उन्होंने अपना हाथ को ऐसे होल्ड करते हुए ही सेड सॉफ्टली, उसने बड़े आराम से कहा, नो ब्रोदर, नहीं भैया, आई कैन नॉट गो टू न्यूरेमबर्ग, अब मैं न्यूरेमबर्ग नहीं जा सकता हूँ। इट इज टू लेट फॉर मी, अब मेरे लिए बहुत देर हो गई है। लुक, देखो, लुक वॉट 4 years the mines have done to my hands, देखो मेरे हाथों को क्या हो गया है। 4 साल तक लगातार खान में काम करते हुए जो मेरे हाथ हैं, इनकी हालत तो देखो, अब मैं वहां जाने लायक नहीं हूं, मैं वो काम सीखने लायक नहीं हूं। तो उसने ऐसा कहा। द बोन्स इन एवरी फिंगर हैज बीन स्मैश्ड, समझ में चकनाचूर हो गई है। एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। उसने कहा कि मेरी जो उंगलियां हैं, इनकी हड्डियां एक कम से कम एक बार तो सारी उंगलियों की एक एक बार हड्डियां टूट चुकी हैं। एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आर्थरिटिस, आर्थरिटिस गठिया मतलब गांठे हो जाना। तो मैं कुछ पीछे काफ़ी समय से 3-4 साल से जो आर्थराइटिस जो गठिया बीमारी है उससे बुरी तरह से प्रभावित हूँ। इन माई राइट हैंड, मेरे राइट हैंड में, दैट आई कैन नॉट इवन होल्ड ए ग्लास टू रिटर्न योर टोस्ट, यहाँ तक कि मैं आपको मतलब आपको चीयर्स करूँ या मैं आपको ड्रिंक दूँ, वो ग्लास वापस दूँ, इसके काबिल भी नहीं हूँ। आई विल नेवर बी एबल टू होल्ड ए पेन और ए ब्रश टू द कैनवास, अब मैं कभी भी इसके योग्य नहीं होऊंगा अपने हाथ में पेन और ब्रश पकड़ करके उसको कैनवास जो है उस पर मैं लिख, बोर्ड कैनवास होता है, बोर्ड मान लीजिए यूज फॉर पेंटिंग के लिए जो बोर्ड यूज किया जाता है उसको कैनवास कहते हैं, तो उस पर भी मैं लिख नहीं पा सकता। नो ब्रोदर फॉर मी इट इज़ टू लेट, नहीं भैया मेरे लिए अब बिल्कुल देर है, लेट है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपना जो सपना पूरा नहीं कर सकता हूँ। उसने अपने सपने को दाव पे लगाकर अपने भाई के सपने को पूरा कर दिया, ये था बलिदान। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, टू पे होमेज टू एल्बर्ट फॉर ऑल दैट ही हैड सेक्रीफाइड, वन डे एक दिन, टू पे होमेज टू एल्बर्ट, उसने जो बड़े वाला जो आर्ट सीख के आया था अपने प्रोफेसरों से भी अच्छी पेंटिंग जो बना रहा था, उसने होमेज दिया, मतलब भाई को मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि दी टू एल्बर्ट, एल्बर्ट के लिए क्या बनाया उसने, फॉर ऑल दैट ही हैड सेक्रीफाइस्ड, जो उसके भाई ने एल्बर्ट ने उसको अपना पूरा बलिदान कर दिया, जीवन अपना सपने भी चकनाचूर कर लिए, उसके लिए बड़े भाई ने क्या किया। अल्ब्रुकेट ड्यूरेर painstakingly drew his brother's battered hands with palms together, मतलब हथेलियों के साथ जो उसके भाई के हाथ जो चकनाचूर हो चुके थे, बैटर्ड होता चकनाचूर हो चुके थे, पेन्सटेकिंगली मीन्स केयरफुली, बड़े सावधानी से, जो उसके भाई के हाथ चकनाचूर हो चुके थे, ऐसे उसके चकनाचूर मतलब उंगलियां भी ऐसे ऐसे हो रखी थी। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत ही सावधानी के साथ वो बड़े भाई ने जो पेंटिंग सीख के आया था, उसने ऐसे इस प्रकार से उसके हाथों का जो एक पेंटिंग तैयार की, बड़ी बड़ी लाजवाब पेंटिंग। एंड थिन फिंगर्स स्ट्रेच्ड स्काईवर्ड्स, और जो पतली उंगलियां थी जो आसमान की तरफ ऐसे यूं किए हुए था, ये सब उसने पेंटिंग में बनाया। He called his powerful drawing simply hands, उसने इस पावरफुल ड्राइंग को सिंपली हैंड्स कहा, जिसने बनाया अल्ब्रुकेट ड्यूरेर ने, जिसने बनाई ये पेंटिंग, उसने कहा ये सिंपली हैंड्स है। बट द एंटायर वर्ल्ड वाज सो टच्ड बाय दिस ग्रेट मास्टरपीस, लेकिन पूरा जो एंटायर वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है बाकी का, वो अल्ब्रुकेट की इस पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। एंड दे रीनेम्ड हिज ट्रिब्यूट ऑफ लव एज द प्रेइंग हैंड्स, और उन्होंने इसका नाम प्रेइंग हैंड्स रख दिया प्यार से, क्योंकि बहुत प्रभावित हुए। देखिए भाई ने अपने हाथ कितने खराब कर लिए हैं भाई की सपनों को पूरा करने के लिए, तो छोटी बात नहीं थी। तो संसार के जो अन्य लोगों ने, जिसको ये बात पता चली और जिन्होंने ये पेंटिंग देखी, उस पेंटिंग का नाम उन लोगों ने दिया द प्रेइंग हैंड्स। मोर देन 450 ईयर्स हैव पास्ड, करीब 450 साल बीत चुके। अल्बुकेट ड्यूरेट्स हंड्रेड्स ऑफ मास्टर पोर्ट्रेट्स, उसके कम से कम सैकड़ों जो है जो मास्टर पोर्ट्रेट्स थे, उसके बनाए हुए स्केचेस थे, वाटर कलर्स थे, वुड कट्स एंड कॉपर एनग्रेविंग्स हैंग इन एवरी ग्रेट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, संसार के बहुत जो फेमस जो पूरे संसार के हर देश में जो फेमस म्यूजियम है, हर जगह उसकी जो ये पेंटिंग आपको मिल जाएंगी।
but most people are familiar with only one of the Albuquerque's Durer's works. लेकिन अभी तक जो भी लोग फेमिलियर हुए हैं, ज़्यादा अच्छी जो पेंटिंग लगी है अभी तक की सभी को, वो है द प्रेइंग हैंड्स। द नेक्स्ट टाइम यू सी ए कॉपी ऑफ दैट पेंटिंग, नेक्स्ट टाइम यदि आप भी कभी किसी म्यूजियम में जाएं और इस प्रकार की पेंटिंग देखें, टेक ए सेकेंड लुक, तो एक सेकंड आराम से उसके खड़े होकर जरूर देखना। लेट इट रिमाइंड यू दैट नो वन एवर मेक्स इट अलोन। आप खुद ही कहेंगे कोई भी ऐसा नहीं बना सकता है, बहुत ही जैसे बिल्कुल जी जान डाल रखी हो ऐसे। एवर मेक्स इट अलोन, कोई भी इसको अलोन नहीं छोड़ सकता है। बहुत ही एक शानदार पेंटिंग थी, नाम था द प्रेइंग हैंड्स। इसलिए कहा गया प्रेइंग हैंड क्योंकि उसके जो हाथ थे बेचारे, देखिए खान में काम करते करते, अब उसका भी सपना था कि अब जब वो आ जाएगा सीख के तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तब तक वो जाता जब तक तो उसके हाथ बिल्कुल खराब हो चुके थे, पेंटिंग करने के लायक थे ही नहीं। ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। आपने इसको अभी तक सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू वेरी मच।